बीजेपी में आखिर ऐसा क्या कुछ हो रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी के बड़े छोटे सभी नेता जबरदस्त चिंता में पड़े हुए हैं। पिछले दिनों चुनाव हुए, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, गुजरात में चुनाव हुए, लेकिन सिर्फ गुजरात का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। इसको लेकर भाजपा के अंदर जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है। इसके अलावा एक और सवाल जो बीजेपी नेताओं को परेशान कर रहा है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ पार्टी पर क्या कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सारे नेता अब कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पिछले 6-7-8 सालों में जो देखा गया है उससे ये अंदाज़ा लगता है कि बीजेपी में पीएम मोदी के खिलाफ कोई कुछ बोलने तक की जुर्रत नहीं करता है। उनके लिए गए फैसलों पर भी कोई सवाल नहीं उठाता है। पिछले दिनों हमने देखा सुशील कुमार मोदी जो बिहार के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, 2000 के नोटों को लेकर उन्होंने कैसे सवाल उठाए, काला धन बढ़ेगा और कई सारी बातें उन्होंने कही है। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ है। तो उन्होंने जो ये सवाल उठाया है ये तो कहा जा रहा है कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के बाद जो 2000 नोट लाए गए 2000 के, उस पर सवाल उठा दिया उन्होंने। उसके साथ साथ नोटबंदी के फैसले पर भी सवाल हुआ। तो इस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या एक सवाल उठाया है और उन्होंने बीजेपी नेताओं को ये हौसला दिया है कि वो सवाल करें, वो बोलें। अगर सरकार की तरफ से या पीएम मोदी की तरफ से कोई गलत फैसला हुआ है तो उस पर सवाल उठाया जाए। उधर देखिए सिक्किम इकाई के अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डीबी चौहान है जो बीजेपी के सिक्किम इकाई के प्रमुख थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 6 साल से ज़्यादा समय से वो इस पद पर थे, लेकिन बीजेपी की नीतियों से नाराज़ होकर, बीजेपी के काम करने के तरीकों से नाराज़ होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टी के बहुत कर्मठ नेता थे और पार्टी के लिए बहुत सोचते थे, लेकिन उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है और इस्तीफा पार्टी आला कमान को भेज दिया। कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के और भी बहुत सारे नेता हैं जो सरकार के काम करने के तरीकों से नाराज नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। सोचिए बीजेपी में ये क्या हो रहा है, क्यों आखिर इस तरह के हालात आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े फैसले के खिलाफ, यानी 2000 का नोट अगर पीएम मोदी लेकर आए थे तो उनके अधिकारियों से बात हुई होगी, सब कुछ सोचा समझा होगा, पीएम मोदी को भी अवगत कराया गया होगा कि ये भी बताया होगा कि जो संपन्न देश है वहाँ पर बड़े नोट नहीं हैं। तो दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़े देश हैं, संपन्न देश हैं, वहाँ पर बड़े नोट नहीं हैं। लेकिन यहाँ 2000 के नोट को क्यों लाया गया मार्केट में और अब कहा जा रहा है कि वो चलन से बाहर हो रहे हैं, नोट एटीएम से नहीं निकल रहे हैं, तो नोट कहाँ चले गए आखिर। और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो काला धन के रूप में लोगों ने उसको जमा कर रखा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीकों पर आने वाले दिनों में लगता है कि बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। उधर शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं उदयराजे भोसले, वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहाँ पर कई भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ कुछ कदम उठा सकते हैं। इस तरह की बातें कही जा रही है। अगर बीजेपी इसको सही तरीके से हैंडल नहीं करती है तो वहाँ के जो गवर्नर है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उनका जो बयान आया है कि पुराने ज़माने के आदर्श थे शिवाजी महाराज, उनके बारे में इस तरह का बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। शिवाजी महाराज का कितना बड़ा कद है महाराष्ट्र में, उनको लेकर के अगर इस तरह की बात कही गई है तो फिर इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अल्टीमेटम दे दिया है कि गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करे भाजपा आला कमान।